हेलो एवरीवन। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज हम लोग को पता है कि हम लोग एक कोर्स कर रहे हैं जिसमें अलाइनमेंट होगा हमारे ब्रेन का, हमारे हार्ट का, हमारे नेवल का और थ्रू वेगस नर्व। तो हमको एक एक पार्ट को समझना है और उसे हील करना है और उसे अलाइन करना है। ये तीनों चीजों को वेगस नर्व के थ्रू अलाइन करना है, तभी हम हेल्दी रहेंगे। मतलब फिजिकली हेल्दी, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा रोल ये है कि आपको हार्ट के बारे में समझाना, हार्ट को आपके स्ट्रांग बनाना, उसको अपने मैनिफेस्टेशन में यूज करना, रिलेशनशिप में, हेल्थ में किस तरह से हम हार्ट कोहेरेंस को यूज कर सकते हैं। ये मेरा रोल रहेगा आपको अगले कुछ दिनों में समझाने का। तो मेरा मेन रोल है आपको हार्ट कोहेरेंस के बारे में समझाना। अब जानना चाहेंगे कि हार्ट कोहेरेंस क्या होता है। आपने सुना तो होगा ये वर्ड। इजी लैंग्वेज में अगर हम सुने, किसी बच्चे को यदि हम बताते हैं कि हार्ट कोहेरेंस क्या होता है, तो जैसे बच्चा, उसको एक आइसक्रीम दे दो, उसको एक हग कर दो, तो वो किस तरीके से उसका हार्ट खुश हो जाता है। उसकी जो सांसें रहती हैं, उसका जो ब्रेन रहता है और हार्ट, तीनों एक रिदम में आ जाते हैं, कहीं कोई भी चीज अलग नहीं जाती है। तो इसे कहते हैं हार्ट कोहेरेंस। हमारे साथ क्या होता है कि हमारा हार्ट कहीं और जाता रहता है, हम कुछ और सोचते हैं, हमारा ब्रेन कुछ और सोचता है, और हमारी सांसें अलग चलती रहती हैं। सांसों का अगर सही आप समझेंगे सिस्टम, तो आपको पता चलेगा कि आज के टाइम में हम कितने गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। हमारी सांसें कितनी छोटी होती जा रही हैं। तो वो एक अलग ही मोड में चलती हैं। हमारा हार्ट अगर हम शांत कर लें तो हमारी सांसें तो शांत होती नहीं है। हमारा एक्चुअल में उद्देश्य यही रहेगा कि ये तीनों चीजें एक रिदम में आए। किस तरीके से? जैसे ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जब एक साथ काम करते हैं, एक ही धुन में काम करते हैं, तो एक हारमोनी बनती है। उसी तरीके से हमको हमारे शरीर में एक हारमोनी तैयार करना है। तो हम हार्ट कोहेरेंस को लेके चलेंगे। अभी हार्ट कोहेरेंस से आपको क्या क्या फायदे होंगे वो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमको हमारे जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे उसमें हमको किस चीज का ध्यान रखना है, मतलब क्या क्या हमारे साथ होने वाला है। सबसे पहले तो हार्ट कोहेरेंस में यही है कि हमारा हार्ट, हमारा माइंड और अपनी सांसें एक सुर में आ जाएंगी। नॉर्मली हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग और थॉट्स अलग अलग चलते हैं, तो हम जो भी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इससे ये सब चीजें एक रिदम में आएंगी। इससे हमें क्या मिलेगा? शांति और क्लैरिटी मिलेगी। हमारी इमोशनल हीलिंग होगी। जैसे हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस है, फियर, गिल्ट, एंगर है, हमारा हार्ट क्या होता है? एक रिपोजिटरी की तरह काम करता है। यहाँ पे हम पॉजिटिव चीजों को भी डाल लेते हैं, नेगेटिव चीजों को भी डाल लेते हैं। पॉजिटिव चीजें जैसे ये घर होता है, रिपोजिटरी होती है हमारे पॉजिटिव थॉट्स के लिए। हमारे पास लव, कंपैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये जो भी चीज होती है, इनका घर हमारा हार्ट होता है। मगर हम यहाँ पे क्या करते हैं? नेगेटिव चीजें, हम नेगेटिव मेमोरीज, स्ट्रेस, फियर, ये सब भी डाल लेते हैं। तो हमारा काम रहेगा इमोशनल हीलिंग। जब नेगेटिव चीजें जाएंगी, पॉजिटिव चीजें आएंगी, हमारा हार्ट हील होता रहेगा। हील होगा तो वो अपने आप एक रिदम में आएगा बाकी चीजों के साथ में। हार्ट में हमको ग्रैटिट्यूड, लव, कंपैशन, जॉय जैसे इमोशंस को एक्टिवेट करना रहेगा इस ड्यूरेशन में। बॉडी हीलिंग होगी और एनर्जी बूस्ट होगा। जब हमारा हार्ट कोहेरेंट रहता है तो पूरी बॉडी में आपको पता है कि एनर्जी फ्लो रहता है। जब हमारा हार्ट खुश रहेगा, एक अच्छे से रिदम में रहता है, तो वो फीलिंग हमारी पूरी बॉडी में रहती है। हमारा नर्वस सिस्टम काम होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो फिजिकली भी हम हील होते हैं, हीलिंग हमारी फास्ट हो जाती है। जब हमारा हार्ट कोहेरेंट होता है तो हमारा बेटर फोकस और इंट्यूशन होता है। हमारे माइंड में जो चैटर चलता रहता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम अपने हार्ट से गाइडेंस ले पाते हैं इजीली, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होती है और हमारे इंट्यूशंस भी स्ट्रांग होते हैं। और हार्ट की वजह से ही हमारा कनेक्शन किसी और के साथ जुड़ पाता है। हार्ट में अगर सही फीलिंग्स नहीं है तो आप अपने बाजू वाले के साथ भी कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। और जब हम इसको हील कर लेते हैं, इसको कोहेरेंट कर लेते हैं, तो आप नेचुरली एक एनर्जी रेडिएट करते हो, लव की, कामनेस की, कंपैशन की, एक एनर्जी को रेडिएट करते हो,
जो पूरी दुनिया में जाती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको एक सेंस ऑफ लव, सेफ्टी और बिलोंगिंग फील होता है। तो हम इसी चीज को इस ड्यूरेशन में करने वाले हैं। इसे हम बहुत सारे तरीके से करेंगे, जैसे मेडिटेशन है, ब्रेथ वर्क है, और भी बहुत सारे तरीके जैसे साउंड हीलिंग। इन सब के थ्रू हम अपने हार्ट को पूरी तरह से कोहेरेंट बनाएंगे, ताकि हमारी बॉडी एक रिदम में आ जाए। तो चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आज ब्रेथ वर्क से स्टार्ट करते हैं। ब्रेथ वर्क में सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ना भी करें तो चलेगा, कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। और है ना, अब अपनी सांसें लेना है, गहरी सांस लेना है। कहाँ से लेना है? आपको आपके हार्ट से लेना है। आप एक हाथ अपने हार्ट पे रख सकते हैं और इमेजिन करना है कि आपकी जो सांसें हैं, 5 के काउंट पे लेना है और 5 के काउंट पे रिलीज करना है। तो आप ये फील करेंगे कि ये जो सांस है ये आपके हार्ट तक जा रही है, हार्ट से रिलीज हो रही है। जैसे जैसे आप इसको हार्ट में ले रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव चीजें, जो हार्ट के अच्छी अच्छी चीजें हैं, जिनका घर है हार्ट, वो चीजें आपके पास यूनिवर्स से आ रही हैं। और 5 के काउंट में जब आप रिलीज कर रहे हैं, तो आपके अंदर का फियर, गिल्ट, एंजाइटी, ये सब रिलीज हो रही हैं। और ये जो वेव है आपकी पूरी बॉडी में आपको फील हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप काउंट अपने हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, हम एक साथ तो नहीं कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं एक्सेल इनहेल का इंस्ट्रक्शन दे पाऊंगी। क्योंकि 5 का काउंट अभी सबके लिए एक ही साथ लेना इजी नहीं है, मगर आप ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि आप 5 के काउंट तक इनहेल करेंगे, 5 के काउंट तक एक्सेल करेंगे। जब हम इसे रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये इजी हो जाएगा, मैं आपको फिर इजीली अपने काउंट से आपको गाइड कर पाऊंगी। अभी मैं आपको इनहेल और एक्सेल का इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, और मैं भी आपके साथ कर रही हूँ। ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप अपने आप कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी करना चाहती हूँ और बोलने में मैं काउंट सही नहीं कर पा रही हूँ। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। 5 के काउंट में इनहेल करेंगे, 5 के काउंट में एक्सेल करेंगे। इसे ईमानदारी से करिएगा, ये अब हमारे लिए ही सही है। इनहेल करते टाइम मेरा हार्ट पूरी तरह से एक्सपैंड हो रहा है। उसके अंदर लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ये फीलिंग्स एंटर कर रही हैं। और जैसे मैं एक्सेल कर रही हूँ, मेरे अंदर का पूरा डर, तनाव, एंजाइटी, गिल्ट, सब बाहर जा रहा है। मेरा हार्ट एक सन की तरह एक पावर हाउस बन गया है, जो खूबसूरत सी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है पूरी बॉडी में।
शांत हो जाइए। एक स्टोरी थी, मैंने आपको पहले भी बताई है। एक लड़की थी जिसका हार्ट का ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होना था। जब ऑपरेशन हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद में वो डॉक्टर से डिमांड करती, डॉक्टर से या अपनी फैमिली से डिमांड करती है कि मुझे कोई नॉनवेज चाहिए और एक कोई ड्रिंक चाहिए है। पर्टिकुलर ब्रांड बताती है कि मुझे ये चाहिए है। अभी उसकी फैमिली हैरान, क्योंकि वो कभी नॉनवेज, वो जैन थी शायद, तो उसने कभी नॉनवेज तो टच किया नहीं है और ड्रिंक के बारे में उसको इतना नॉलेज भी नहीं है। फिर भी वो ऐसी चीजें कैसे डिमांड कर सकती है? रीजन ये था कि उसको जिसका हार्ट दिया गया था, उसका जब एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले उसके अंदर वो फीलिंग्स थी, उसके अंदर वो क्रेविंग्स थी। वो अबाउट टू ईट, वो उन खाने को खाने वाला था, ड्रिंक को लेने ही वाला था। उसकी गाड़ी में वो दोनों चीजें प्रेजेंट थी। तो आप समझ रहे हैं कि आपके हार्ट में ये सारे इमोशंस, ये एक अपना प्रोसेसिंग यूनिट है। ये लेता भी है, प्रोसेस भी करता है, इमोशंस को देता भी है। जैसे ब्रेन का वर्क होता है वो पूरी तरह से उसी तरीके से हार्ट का भी वही वर्क है। उसे भी सेकंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि उसमें भी वही प्रोसेसिंग होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है, जहां आप देखेंगे 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं। तो प्रोसेसिंग बिल्कुल ब्रेन की तरह होती है। और उसमें इंटेंसिटी, जो पावर हाउस होता है हमारा हार्ट, इसकी फीलिंग्स और ज्यादा होती हैं। ब्रेन तो एक लिमिट तक आपका सोचता है, हार्ट जब उनको फील करता है तो उनको इंटेंसिफाई कर देता है। मीन्स अगर हम नेगेटिव चीजों को अपने माइंड में लेते हैं, तो हमारा हार्ट उन नेगेटिव चीजों को इंटेंसिफाई करता है। तो हमारे हार्ट का मतलब इन नेगेटिव चीजों से फ्री होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ही चीज एम्पलीफाई होके हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, हमारे मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करती है, हमारी हीलिंग को अफेक्ट करती है। तो आपको हार्ट की इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है हार्ट, जिसका एम्पलीट्यूड जिसे वेव्स के फॉर्म में होता है ना, तो जो उसका एम्पलीट्यूड होता है ना, वो ब्रेन के वेव से 60 टाइम ज्यादा लंबा होता है। और हार्ट की पावर 5,000 टाइम्स ज्यादा होती है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि हार्ट का हमारा अलाइन कोहेरेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है हर चीज से। अगर ये अलग भागेगा, तो अगर ये पॉजिटिव भी है तो भी ये फीलिंग्स का कोई यूज नहीं है, और ये नेगेटिव भी है तो भी इसका कोई यूज नहीं है। तो इसे कोहेरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी नेचुरल अवस्था क्या होती है कि हमारा हार्ट इन नेगेटिव फीलिंग से फ्री हो, पॉजिटिव उसमें इमोशंस रहें। उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो फील्ड जो जनरेट होती है, वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। ये हमारी नेचुरल अवस्था में हम ये पूरी प्लैनेट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने इमोशंस से। हम में इतनी ताकत होती है कि पूरी प्लैनेट में जो भी जितने भी दूर हैं, वहां तक हम अपनी फीलिंग्स को पहुंचा सकते हैं। आपके बच्चे, आपको मालूम है कि बहुत दूर रहते हैं, मान लिए कभी विदेश में हैं, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो एनर्जी है, आप यहाँ से उनको सेंड कर सकते हैं, आप कहीं तक भी सेंड कर सकते हैं। तो इन फीलिंग्स को उतने अच्छे से बढ़ाइए ताकि आप दूसरों पे पॉजिटिव असर लेके आ सकें। कई लोग जो सामूहिक रूप से हवन वगैरह करते हैं ताकि ये जो प्लैनेट है ये सुखी रहे, हमें कभी कभी लगता है कि मजाक है, ये कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने ब्रह्म कुमारी का सुना है कि सामूहिक रूप से ये जो मेडिटेशंस करते हैं, ये सभी की भलाई के लिए करते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि इससे सबका कैसे भला हो सकता है, मगर यस, अगर हम हार्ट को कोहेरेंस में लेके ये सब चीजें करते हैं ना, तो हमारी जो इंटेंसिटी, जो ऊर्जा जो है, ये वहीं जाती है जहां हमारे इंटेंशंस जाते हैं। जहां पर भी आप इंटेंशन को भेजते हैं, वहां पे वो ऊर्जा, वो एनर्जी चली जाती है, किसी को भी हील कर सकती है, किसी को भी हमारे फेवर में ला सकती है, हमें प्यार करने पे मजबूर कर सकती है। तो इसकी वैल्यू को समझिए। और चलिए आज का हम अब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखों को आप कोमलता से बंद कर लेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, अपने अंदर शांति को लेकर जाएंगे और सांस को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। इस पल में आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। ना तो आपको पास्ट के बारे में सोचना है, ना ही फ्यूचर की प्लानिंग करना है।
ना ही गुजरे हुए पलों में कोई भी चीज को ढूंढना है। बस यह इसी प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है और अपना फोकस अपने हार्ट पर रखिएगा। आप इसी पल में रुक जाइए और अपने शरीर को फील करेंगे। आप जमीन को महसूस कीजिए जो आपको सपोर्ट दे रही है। जहां पर आप बैठे हैं उसे महसूस कीजिए जो आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपको कुछ भी होल्ड नहीं करना है, कुछ भी संभालना नहीं है। अर्थ आपको, धरती माता आपको होल्ड कर रही है और आपको संभाले हुए है। अपने आप को पूरी तरह से फ्री रिलीज कर दीजिए। गहरी सांस अंदर लेंगे और अपने चेस्ट को एक्सपैंड होते हुए महसूस कीजिए। एक सॉफ्ट सी सांस को फिर से अंदर लेंगे और महसूस करेंगे कि आपके अंदर खूबसूरत सी फीलिंग, करुणा भरी फीलिंग, लव कंपैशन आपके अंदर एंटर कर रही है और आपके अंदर का सारा बोझ बाहर निकल रहा है एक्सेल के साथ। सांस को छोड़िए। हर इनहेल के साथ आप अपने आप के अंदर लौटिए। छोड़ दीजिए बाहर की सारी चिंताओं को, अपने अंदर आइए। अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी पर लेकर जाएंगे। सबसे पहले अपने सिर से शुरू कीजिए। अपने स्कैल्प को हल्का सा महसूस कीजिए, हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आप लाइट फील कर रहे हैं। अपने ध्यान को अपने फोरहेड पे लेके जाइए, उसे हल्का महसूस कीजिए। आपका फोरहेड रिलैक्स हो रहा है। आपकी आंखें सॉफ्ट और कंफर्टेबल हो गई हैं। नाक, मुंह, आपके जॉ हल्का फील कर रहे हैं। आपके शोल्डर्स धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। आपके दोनों आर्म्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पाम्स ओपन हैं। पूरी तरह से उन्हें रिसीविंग मोड में लेकर आइए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। आपकी बैली पूरी तरह से शांत, सॉफ्ट, रिलैक्स्ड है। आपके दोनों पैर पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से धरती माता से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आप पूरी तरह से सेफ हैं, सपोर्टेड हैं और आप वहीं हैं जहां पर आपको होना चाहिए। अब अपना ध्यान अपने हार्ट की तरफ ले आइए। अपने हाथ का हल्का सा प्रेशर आप अपनी चेस्ट के सेंटर पर रखिए। फील कीजिए उसकी रिदम को, अपने हार्ट की रिदम को फील कीजिए, उसकी अनंत शक्ति को फील कीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि अब आप अपने हार्ट से सांस ले रहे हैं। सांस अंदर लेते हुए महसूस कीजिए कि वो डायरेक्टली आपके हार्ट में जा रही है और सांस बाहर निकालते हुए फील कीजिए कि वो हार्ट से बाहर जा रही है। स्लो, स्मूथ और एफर्टलेस।
जैसे समुद्र की जेंटल वेव्स होती हैं, वैसे ही सांस आपके अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। हर इनहेल के साथ आपका हार्ट हल्का हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। हर एक्सेल के साथ आपका हार्ट और सॉफ्ट और ओपन हो रहा है। हार्ट से सांस लेना और छोड़ना कंटिन्यू करेंगे। नोटिस नोटिस कीजिए कि आपके सारे थॉट्स धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। आपका नर्वस सिस्टम काम होता जा रहा है। आप एक नेचुरल कामनेस को अचीव कर रहे हैं। आपके अंदर एक नेचुरल ईज है। अब अपने हार्ट ब्रीदिंग के साथ एक रीजनरेटिव फीलिंग को इनवाइट करेंगे। सबसे पहले याद कीजिए कोई एक ऐसा इंसान या चीज जिसके लिए आप डीपली ग्रेटफुल हों। कोई प्यारा सा दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है, कोई पेट हो सकता है जो आपको खुशी देता है, या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी व्यक्ति आप याद कीजिए जो आपके दिल को हल्का सुकून और एक गर्माहट पहुंचाता है। उनके चेहरे के बारे में सोचेंगे और उनकी प्रेजेंस को फील करिए। और अपने हार्ट को धीरे धीरे उस ग्रेटिट्यूड से भरता हुआ महसूस कीजिए जो आप उस व्यक्ति के लिए फील कर रहे हैं। ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए इस फीलिंग को। अब एक मोमेंट को याद कीजिए जब आपने किसी को केयर दी थी या किसी ने आपको केयर दी थी। वो कंपैशन, वो सॉफ्टनेस, वो अनकंडीशनल लव, उसे अपने हार्ट में वापस लेकर आइए। उन फीलिंग्स को लेकर आइए। अब आप एक और चीज इमेजिन कीजिए। अपने आप को एक खूबसूरत से नेचर की गोद में पाइए। एक खूबसूरत से प्लेस पर महसूस कीजिए जहां पर आप अपनी मर्जी से, या तो माउंटेन्स, बीच, जो भी आप खूबसूरत चीज देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं। वो फॉरेस्ट हो सकता है जहां पर आप पूरी तरह से प्योर पीस को फील कर सकें। उनके कलर्स को महसूस कीजिए, साउंड्स को महसूस महसूस कीजिए, सेंसेशंस को महसूस कीजिए। उन सबको याद कीजिए। उन फीलिंग्स को अपने हार्ट में लेकर आएंगे। फाइनली अब एक सेंस ऑफ इनर पीस और होलनेस को अपने अंदर लेकर आइए। जैसे इस मोमेंट में कुछ भी मिसिंग नहीं है। आप कंप्लीट हो, आप इनफ हो। इन फीलिंग्स को अपने हार्ट में कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए और हर एक सांस के साथ इन फीलिंग्स को और गहरा बनाएंगे। और गहरा बनाइए।
हर इनहेल के साथ ये फीलिंग और बड़ी हो रही है। हर एक्सेल पे ये फीलिंग डीपली सिंक कर रही है। आपका हार्ट सिर्फ बीट नहीं कर रहा, वो फील कर रहा है, ग्लो कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। इन फीलिंग्स को हम एम्पलीफाई करेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि हर सांस के साथ ये फीलिंग एक्सपैंड हो रही है, जैसे हर एक इनहेल एक गोल्डन लाइट हार्ट में जमा कर रही है, और हर एक्सेल उस लाइट को ब्राइट बना रहा है। आपका हार्ट एक गोल्डन सन बन चुका है, वार्म है, रेडिएट है, अलाइव है। ये एनर्जी आपके एक एक सेल तक पहुंच रही है। आपका ब्रेन पूरी तरह से काम हो रहा है, शांत हो रहा है। ये एनर्जी, ये लाइट आपकी बैली को सूद कर रही है, शांति दे रही है, ईज दे रही है। आपके आर्म्स और लेग्स रिलैक्स हो रहे हैं। हर ब्रेथ के साथ अप्रिसिएशन, कंपैशन और पीस आपके अंदर आ रही है। आप और पावरफुल बनते जा रहे हैं। आप सिर्फ फील नहीं कर रहे हैं, आप ये फीलिंग बन गए हैं। महसूस करेंगे इसे अपने अंदर। आप खुद वो फीलिंग बन चुके हैं। अब हम हार्ट से इस एनर्जी को रेडिएट करना शुरू करेंगे। इमेजिन कीजिए, ये रेडिएंट एनर्जी आपके चेस्ट से आउटवर्ड बाहर की ओर फ्लो कर रही है, सब डायरेक्शंस में। सबसे पहले आपके बॉडी को कंप्लीटली फिल कर रही है। पूरी बॉडी में ये एनर्जी फ्लो कर रही है। हर एक सेल गोल्डन ग्लो से नहा रहा है। फिर आपके रूम को फिल कर रही है ये एनर्जी, आपके घर को। आपका घर पूरी तरह से ग्लो कर रहा है इस एनर्जी से। ये एनर्जी आपके लव्ड वंस तक पहुंच रही है और एक्सपेंड हो रही है आपके गली मोहल्ले तक। आपका सिटी पूरी तरह से इस एनर्जी से कवर हो रहा है। ये वाइब्स पूरी सिटी को कवर कर रहे हैं, स्टेट को कवर कर रहे हैं। महसूस कीजिए, ये एनर्जी आपकी पूरी कंट्री को कवर कर रही है। धीरे धीरे ये पूरे प्लैनेट तक ये एनर्जी पहुंच रही है। आपका हार्ट एक लाइट हाउस बन गया है, और आपको जो लव चाहिए, कंपैशन, हार्मोनी चाहिए, वही चीज आप पूरी दुनिया में रेडिएट कर रहे हैं। यही चीज मल्टीप्लाई होके आपके हार्ट में आ रही है, और आपके हार्ट से फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, रेडिएट हो रही है। अब बस इस स्टेट में आप रेस्ट कीजिए। कुछ करना नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस होना है। नोटिस कीजिए इमोशनल ईज और फ्लो को। आपका माइंड
क्वाइट है, शांत है और क्लियर है। बॉडी रिलैक्स्ड है और एनर्जाइज्ड है। आप एक सेंस ऑफ कनेक्शन को फील कर रहे हैं किसी लार्जर चीज के साथ। यही है कोहेरेंस, यही है हार्मनी, यही है आपका नेचुरल स्टेट। इस स्टेट में बने रहिए। हम समझेंगे कि हर प्रैक्टिस के साथ हमारा ये कोहेरेंस बेसलाइन और स्ट्रांग बनता जा रहा है। ये हर प्रैक्टिस के साथ और स्ट्रांग होगा। इसलिए आप इसे हमेशा, जब भी मौका मिले, इसे प्रैक्टिस कीजिए। आपका हार्ट इजीली इस रिदम में जा रहा है जब भी आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम अलाइन हो जाते हैं इससे। आप काम होते हैं, रिएक्टिव नहीं। आपके अंदर क्लैरिटी आती है, इंट्यूशन एनहेंस होता है और आप डीपली लव और कनेक्ट कर पाते हैं। यही है दिल से जीना। अब आप धीरे से अपनी अवेयरनेस बॉडी की तरफ वापस लाइए। फील कीजिए अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखा हुआ है। अपनी सांस को चेस्ट में मूव करते हुए महसूस करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। ये कोहेरेंस अब आपके साथ ही रहेगा, आपकी आंखें ओपन करने के बाद भी। आपकी लाइफ में ये अलाइनमेंट फ्लो करता रहेगा। अपने लिए एक ग्रैटिट्यूड का पल रखिए। जब आप रेडी हो, जेंटली आंखें खोलिए। आप रिफ्रेश्ड हो, क्लियर हो, ओपन हार्टेड हो। कोहेरेंस के साथ आप अपनी लाइफ में वापस आ गए हैं। थैंक यू सो मच। गुड डे।